जीवों का वर्गीकरण में सबसे पहले क्या होता है कि जीवों का वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि जीवधारियों को अलग अलग वर्गों में टैक्सॉन में बांटने की जो क्रिया होती है वही जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। तो बहुत सारे जीवों की खोज हो जाने की वजह से उनके जीवों की रचना, उनके आकार, प्रतिरूप, भरण पोषण या अन्य क्रियाओं को हैबिटेट स्थानों को या उनके वैज्ञानिक नाम जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जो है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें से सबसे पहले वर्गीकरण के जनक जो माने जाते हैं या सबसे पहले जो वर्गीकरण का नाम दिया गया था उस वो जो है कि अरस्तु जो है कि सबसे पहले जो है कि वर्गीकरण को अपनाए थे। उन्होंने दो आधार माने थे, जैसे कि पहले एक जंतुओं को माना था, दूसरा जो है उन्होंने पादपों को आधार माना था। तो जंतुओं को उन्होंने लाल रुधिर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर मापा। दूसरा उन्होंने जो है कि वृक्ष को पादप को वृक्ष, झाड़ी तथा शाक के आधार पर उन्होंने जो है कि अरस्तु जी ने जो है कि वर्गीकरण को मापदंड दिया था। उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस जी। कौन आते हैं? दूसरे नंबर आते हैं कैरोलस लीनियस। कौन आते हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस क्या करते हैं? इनको बोला जाता है कि पहला पॉइंट इनमें क्या रहेगा, पॉइंट वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपको तुरंत याद आ जाएगी कोई भी चीजें। तो कैरोलस लीनियस द्विजगत पद्धति बताए, द्विजगत पद्धति बताए, जिसमें से पहला क्या हो गया इनका, एक प्लांटी जगत, एक एनिमेलिया। क्या बताया ये? एक प्लांटी बताए और दूसरा इन्होंने क्या बताया, एनिमेलिया। ठीक, एक प्लांटी इन्होंने बताया और दूसरा इन्होंने क्या बताया, एनिमेलिया बताया। प्लांटी को इन्होंने किस पे किया, प्लांटी और एनिमेलिया के आधार पर इन्होंने विभाजित किया। ठीक, तो इनकी आलोचना भी देख लेते हैं। ये कुछ हद तक ठीक थे, इसलिए इनकी आलोचना की गई। इनकी आलोचना क्या की गई कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या हो गए, डिफरेंट नहीं बता पाए। किसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या बता पाए, अंतर नहीं दे पाए, अंतर इन्होंने नहीं बता पाए। ये पहला पॉइंट था, इनकी पहली आलोचना थी। दूसरी आलोचना इन्होंने क्या की थी, एक कोशिका जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकरण कर दिया था। तीसरी इनकी आलोचना क्या थी? तीसरी इनकी आलोचना थी कि प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों के साथ वर्गीकरण। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों के साथ वर्गीकरण। तीसरे नंबर, ये थी इनकी आलोचना। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं भैया? तीसरे नंबर पे आते हैं आपके RH व्हिटेकर, जिन्होंने 5 जगत पद्धति को दिया था। कौन आते हैं? RH व्हिटेकर। यहां से जो है कि आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। RH व्हिटेकर क्या थे? ये जो वैज्ञानिक थे सन 1969 ईस्वी में, किसमें? सन 1969 ईस्वी में 5 जगत पद्धति को बताया था। पहला उसमें पद्धति कौन सी थी? मोनेरा। ठीक, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, ठीक, और तीसरा क्या था? फंजाई। फंजाई मतलब कवक। चौथा था प्लांट और पांचवा क्या था आपका? जंतु। ये इन्होंने 5 जगत पद्धति दिए थे। पहला इनको मोनेरा, दूसरा का इन्होंने प्रोटिस्टा, तीसरा इन्होंने फंजाई, चौथा प्लांट और पांचवा क्या था? जंतु था। तो ये 3 प्रकार के वैज्ञानिक, पहले अरस्तु जी ने जो है कि जंतु तथा पादप में वर्गीकरण किया,
जो पादप का आधार लिया उन्होंने वृक्ष, झाड़ी, शाक के आधार पर पादपों का वर्णन किया और जंतुओं का लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया। कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति दिया, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। इनकी आलोचना की गई कि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर नहीं बता पाए। दूसरी इनकी आलोचना की गई ये एक कोष के जीवों को बहुकोष के जीवों के साथ जो है वर्गीकरण कर दिए या फिर इनको अंतर नहीं बता पाए। तीसरी आलोचना क्या थी, ये प्रकाश संश्लेषी जीवों को अप्रकाश संश्लेषी जीवों के साथ वर्गीकरण कर दिया या इनमें जो है कि ये विभेद नहीं कर पाए। इसके बाद लास्ट में आते हैं आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 जगत पद्धति क्या किए थे, ये 5 जगत पद्धति का वर्णन किए थे। तो 5 जगत पद्धति में क्या आते हैं आपके, मोनेरा आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट आते हैं और कौन आते हैं, एनिमेलिया या जंतु आते हैं। इनकी भी आलोचना की गई क्योंकि ये भी कुछ जगह जो है कि गड़बड़ी कर दिए थे। तो इनकी आलोचना की क्या थी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में विभिन्नता नहीं दर्शा पाए। क्या थी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में अंतर नहीं बता पाए। उपस्थिति तथा जो इनका मुख्य आलोचना थी अनुपस्थिति। दूसरी चीज प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ, प्रोकैरियोटिक को क्या कर दीजिए, नील हरित शैवालों के साथ क्या कर दिए थे, ये वर्गीकरण कर दिए थे। ठीक, कुछ परपोषियों को जो है स्वपोषियों के साथ इनका वर्गीकरण हो गया था। तीसरी आलोचना कर सकते हैं परपोषी तथा स्वपोषी में अंतर, नहीं बता पाए। ठीक, और चौथी आलोचना ये भी कर सकते हैं कि कवकों को हरित पादपों के साथ वर्गीकरण, कुछ कवकों को हरित पादपों के साथ, कुछ कवकों को क्या कर दिए थे, हरित पादपों के साथ इन्होंने वर्गीकरण कर दिया था। फिर से ध्यान दे लीजिए, क्लास 12 का हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसमें कहते हैं इसको जीवों का वर्गीकरण। ठीक, जीवों के वर्गीकरण में पहला आते हैं अरस्तु। अरस्तु क्या करते हैं, इन्होंने सबसे पहले अरस्तु ने जो है कि जीवों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने क्या बताया कि पादपों को झाड़ी, वृक्ष तथा जो है कि शाक के आधार पर पादपों का वर्गीकरण कर दिया और जंतुओं को जो है कि लाल रक्त की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। फिर बाद में आता है कैरोलस लिनियस, जो द्विजगत पद्धति को बांट देते हैं। द्विजगत पद्धति में उन्होंने प्लांटी तथा एनिमेलिया को दिया। उनकी आलोचना की गई। उनकी आलोचना में ये क्या हुआ कि यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक में अंतर दे दिया गया, मतलब नहीं बता पाए ये। फिर एक कोष के जीवों का बहुकोष के जीवों के साथ इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, ये भी अंतर नहीं बता पाए। प्रकाश संश्लेषी तथा अप्रकाश संश्लेषी में भी अंतर नहीं बता पाए। फिर आते हैं आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में जो है कि 5 जगत पद्धति को लाया। 5 जगत पद्धति को लाए तो फिर उन्होंने बताया कि जंतुओं को तथा प्लांटों को जो है कि हम 5 जगत पद्धति के अंदर रखते हैं, जिसमें से पहला उनका आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आपका आता है फंजाई, चौथा आता है प्लांट और पांचवा आता है आपका जंतु। तो कुछ वैज्ञानिकों ने भी इनकी आलोचना की। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आर.एच. व्हिटेकर जो 5 जगत पद्धति होता है, ये यहाँ पर एनसीईआरटी से बहुत अच्छे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपके नीट के भी एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आलोचना में क्या हुआ कि कहते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाई या इन्होंने इनका विभेद नहीं कर पाया। और दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है कि कुछ नील हरित शैवालों के साथ इनका वर्गीकरण कर दिया। फिर परपोषी तथा स्वपोषी में इन्होंने अंतर नहीं कर पाए। दूसरी चीज ये हुआ कि कवकों को हरित पादपों के साथ इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 5 जगत पद्धति में पहला जो है कि पद्धति क्या है भैया, मोनेरा जगत। ठीक, 5 जगत पद्धति में पहली जगत हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा जगत।
5 जगत पद्धति में क्या पढ़ते हैं? मोनेरा जगत पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोनेरा जगत। मोनेरा कौन सी जगत पढ़ने वाले हैं? मोनेरा। ठीक, ये क्या होता है? 5 जगत पद्धति में आता है, जिसमें से आर.एस. विटेकर ने इनको पहली बार जो है कि वर्णन किया था। तो इनमें क्या कहा गया? पॉइंट वाइज आकर पढ़ते हैं। 5 जगत पद्धति में पहली जगत हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में क्या कहा गया कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया, सभी क्या हो गए? बैक्टीरिया को जो है कि सभी बैक्टीरिया को रखा गया। इसमें मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत में क्या हुआ कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया क्या होते हैं? थर्मोएसिडोफिल होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो गया? गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। लवणी जलों में पाए जाते हैं, लवणी जल या अलवणी जल। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब हो गया कि बहुत खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ये उच्च ताप पर भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट है आपके। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट हो गया। तो मोनेरा जगत में सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक, छठा पॉइंट इसमें क्या हो गया? ये परपोषी होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया को क्या इन्होंने बताया कि स्वपोषी होते हैं। ठीक, इन्होंने परपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को बताया। पहला इन्होंने बताया कि मोनेरा जगत में सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है, जिसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं? लवणी जलों में पाए जाते हैं, अलवणी जलों में पाए जाते हैं, समुद्री में पाए जाते हैं, खारे पानी में भी पाए जाते हैं, उच्च ताप जहाँ पर होगा वहाँ पर भी पाए जाते हैं, निम्न ताप पर भी जो है कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। कौन? ये जो है कि आपके मोनेरा जगत के बैक्टीरिया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? आकार के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या आ गया इनका? पहला भाग इनका आ गया गोलाकार। दूसरा भाग है इनका जो है कि छड़ाकार, यानी ये छड़ के आकार के होते हैं। ठीक, तीसरा इनका आकार क्या हो गया? विब्रियम। चौथा आकार क्या हो गया इनका? सर्पिलाकार, फीते के आकार के। सर्पिलाकार ये हो गए। ये हो गया इनका आकार के आधार पर। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक जो है कि गोलाकार राउंड, एक छड़ाकार सिलेंड्रिकल, एक विब्रियो का टाइप के होते हैं, और एक सर्पिलाकार के होते हैं। ठीक, या स्पाइरली टाइप के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनकी बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है कि उत्पत्ति के आधार पर भी बैक्टीरिया को जो है कि 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें से पहला आपका कौन आता है? आद्य बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया आता है? आद्य बैक्टीरिया। मोनेरा जगत में
बैक्टीरिया को रखा गया है जो कि लवणीय जलों, अलवणीय जलों तथा गहरे समुद्र, खारे पानी, उच्च ताप, निम्न ताप पर पाए जाते हैं। ये स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं गोलाकार, छड़ाकार, विब्रिय और सर्पिलाकार। उत्पत्ति के आधार पर भी इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपके आते हैं आद्य बैक्टीरिया, दूसरा आते हैं आपके यू बैक्टीरिया और तीसरे आपके आते हैं परपोषी बैक्टीरिया और चौथे आपके आते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो बात करते हैं आद्य बैक्टीरिया की। तो आद्य बैक्टीरिया जो है कि आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं कि यह जो बैक्टीरिया होते हैं यह विशिष्ट प्रकार होते हैं। पहला इसमें क्या हेडिंग हो जाएगा, स्पेशल होते हैं। ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं? क्योंकि यह उच्च ताप पर, ठीक, निम्न ताप पर, ठीक, उच्च लवणों को सहन करने वाले होते हैं। थर्मोसिड होते हैं, ये उच्च लवणों को सहन करते हैं। ठीक, गर्म जलों में पाए जाते हैं। ठीक, और इनकी क्या होती है, आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। जितने प्रकार के आद्य बैक्टीरिया होंगे उनमें एक ही प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, उसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तीसरी की बात करते हैं, इसमें जो है कि मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आते हैं। कौन से? मेथेनोजेंस बैक्टीरिया, जो कि मेथेन गैस उत्पन्न करने वाले होते हैं। मेथेन गैस उत्पन्न करने वाले होते हैं। और मेथेन गैस कहाँ पर पाई जाती है? पशुओं के, ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? पशुओं के रूमेंस में, ठीक, गोबर में या बायोगैस कंपोजर में। बायोगैस कंपोजर में कौन पाए जाते हैं? आपके मेथेनोजेंस बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया। ठीक, दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं आपके यू बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया आपके आते हैं? आद्य बैक्टीरिया एक हो गया, दूसरा आपके हो गए यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को जो है कि वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। देखिए, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसे कि इसमें पॉइंट वाइज हमको पढ़ने में तुरंत याद हो गया कि ये स्पेशल बैक्टीरिया होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि ये उच्च ताप पर रह सकते हैं, ये गर्म जल में रह सकते हैं, उच्च लवणों को सहन कर सकते हैं, थर्मोसिडोफिल्स हो सकते हैं, मेथेनोजेंस हो सकते हैं, ठीक, हेलोफी हो सकते हैं। हेलोफी मतलब होता है लवणीय क्षेत्र में भी रह सकते हैं। ठीक, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग प्रकार के आद्य बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार की होती है। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं के रूमेंस में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं और बायोगैस के जो कंपोजर्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया को। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं जो कि कठोर भित्ति, कोशिका भित्ति होती है और कसाव की उत्पत्ति होती है। क्या होती है इनमें? कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? यानी सेल वाल की बात करते हैं तो कठोर होती है, ठीक, कसाव पाई जाती है। कसाव का काम क्या क्या होता है? चलने के लिए, गमन। ठीक, तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक, इसमें कौन होते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चौथा क्या हो गया? जब साइनोबैक्टीरिया है इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल क्या होता है? ए पाया जाता है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया में
क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, तंतु में भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, अलवणीय जलों में भी पाए जा सकते हैं, या समुद्री जलघरों में भी पाए जाते हैं। ठीक, ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, जालीनुमा भी होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, कोशिका भित्ति की कठोर होती है, कशाप पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया के मतलब इसमें जो साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। अब साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, आपके नील नास्टक एवं एनाबिना, नास्टक प्लस एनाबिना, नास्टक प्लस एनाबिना। इसमें एक नास्टक एवं बिना क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का इन्होंने जो काम करते हैं, नास्टक यानी साइनोबैक्टीरिया में जो नास्टक एनाबिना आते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये एक टेट्रोसिस्ट क्या होती है, एक कोशिका होती है। टेट्रोसिस्ट एक कोशिका होती है, जिसके माध्यम से जो है कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में, यूपी बोर्ड में भी दोनों में पूछा जाता है। तो यू बैक्टीरिया आपका इंपॉर्टेंट है। तो यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति कठोर होती है, इसमें पक्षमार्ग या कशाप पाए जाते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वकोषी होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नास्टक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो नास्टक एनाबिना होते हैं, उसमें टेट्रोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है, टेट्रोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है कि ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि परपोषी बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में, परपोषी बैक्टीरिया के बारे में। ठीक, इधर तक तो हो गया था, बाकी इधर आप नोट करते रहिए। तीसरे बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये परजीवी बैक्टीरिया की बात करते हैं। तीसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो परजीवी बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं, वह क्या होते हैं, यह अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इनका क्या हो गया कि यह दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब घटक होते हैं, अब घटक का काम करते हैं। ठीक, तीसरा अब घटक कैसे करते हैं, तो इनका महत्वपूर्ण अब घटक कैसे हो गया, तो पहले ये क्या करते हैं, पहला ये क्या काम करते हैं, अब घटक के रूप में काम करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, दूध से दही। ठीक, दूसरा इनका काम क्या हो गया, प्रतिजैविक का उत्पादन, मतलब एंटीबायोटिक का उत्पादन। प्रतिजैविक उत्पादन में इनकी बहुत भूमिका होती है। तीसरी इनका क्या काम हो गया, लेग्यूम्स जो पादप होते हैं। कौन, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स पादप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं, परजीवी बैक्टीरिया करते हैं। ठीक, लेग्यूम्स मतलब कि दाल वाले जो पादप होते हैं, उनमें जो है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है कि ये लोग करते हैं। ये हो गए कौन से आपके, लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक परपोषी बैक्टीरिया। अब हानिकारक बैक्टीरिया की बात करते हैं, हानिकारक परपोषी बैक्टीरिया की बात करते हैं। हानिकारक परपोषी बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो उसमें पहला बीमारी आती है इनकी वजह से हैजा, याद रखिएगा। दूसरा आपका आता है टाइफाइड। तीसरा आपका आता है कौन सा भैया, टिटेनस।
ये कौन सा होता है, ये सब याद रखिएगा। ये सब पूरा सब आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है और आपके पूछा जाता है। ये आप यूपी बोर्ड या नीट एग्जाम में हम देखें 2021 में भी पूछा था, 2019 में भी पूछा था। तो याद रखिएगा कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो है कि रोग उत्पन्न करते हैं, या रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया जो बीमारी है उस दे देगा उसको। फिर तो कौन सी ये बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा हैजा, टाइफाइड, टिटेनस। और चौथा आपका कौन सा हो गया, कौन सा बीमारी, साइट्रस और कैंकर, साइट्रस। और पांचवा आपका कौन सा हो गया, कैंकर। कैंकर का मतलब होता है कैंसर की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हाँ तो हैजा, टाइफाइड, टिटेनस और साइट्रस और कैंकर मतलब कैंसर की जो बीमारी होती है वो हानिकारक बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपके परपोषी बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करते हैं ठीक माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। चौथे प्रकार की बैक्टीरिया कौन से, ये सी, ये डी। तो कौन से बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा में आपको कौन कौन से आते हैं, माइकोप्लाज्मा में आपको कौन कौन से आते हैं कि इस बैक्टीरिया में कोशिका वृत्ति पाई ही नहीं जाती, ये भी याद रखिएगा क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट कौन हो गए आपके, यू बैक्टीरिया हो गए। इम्पॉर्टेंट आपके कौन से हो गए, परजीवी बैक्टीरिया हो गए। इम्पॉर्टेंट आपके कौन से हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए। माइकोप्लाज्मा में पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये जो है कि कोशिका वृत्ति पाई नहीं जाती है, कोशिका वृत्ति यानी सेल वॉल जो है क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, ये सबसे छोटी होती है, क्या होती है, सबसे छोटी तथा बिना ऑक्सीजन के रह सकती हैं। ये क्या है पॉइंट आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिए कि माइकोप्लाज्मा में पहली चीज तो कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है, दूसरी चीज की इसे सबसे छोटी होती है और बिना यानी एनारोबिक कंडीशन में जो है कि रख सकती है, यानी बिना ऑक्सीजन के रख सकती है, बिना एनारोबिक कंडीशन में भी क्या होती है यह रोक सकती हैं। माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, रोग कारक होते हैं, चाहे जो जंतु हो चाहे वो पादप हो, इन सब में क्या होती हैं, ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, रोग कारक होता है। तो ये रहे जो है कि मोनेरा जगत के 4 प्रकार के बैक्टीरिया जो कि आर.एस. व्हिटेकर ने बताया था। उन्होंने आकार के आधार पर 4 प्रकार को बांटा और उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के बैक्टीरिया को बांटा। तो उत्पत्ति आकार के आधार पर उन्होंने जो है कि गोलाकार, छड़ाकार, विब्रियोकार और सर्पिलाकार बांटा। उत्पत्ति के आधार पर आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, परजीवी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में जो है कि बांटा। तो आद्य बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया रखा गया वो मेथेनोजेंस आते हैं, जो मेथेन्स गैस उत्पन्न करते हैं। मेथेन गैस उत्पन्न करने के लिए ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, पशुओं के रूमेस में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं। और बायोगैस जो कंपोजर होते हैं, आगे चल के जो हम लोग पढ़ेंगे या क्लास 12 में जो है कि बायोगैस कंपोजर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कि यह आद्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया क्या होती है, इनमें कोशिका वृत्ति अलग अलग प्रकार के आद्य बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार की होती है। ये स्पेशल बैक्टीरिया कहलाते हैं क्योंकि ये उच्च ताप पर हो सकते हैं, हेलोफी हो सकते हैं, थर्मोसिडोफिल्स होते हैं, गर्म जलों में भी यह पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें किसको रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि यह जो है कि स्वपोषी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में नास्टेट और एनाविना जो पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये लोग जो है कि टेट्रोसिस्ट नामक कोशिका, याद रखिएगा टेट्रोसिस्ट नामक कोशिका के द्वारा जो है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इसमें कोशिका वृत्ति कठोर होती है, कसाव या पक्षवाणा पाए जाते हैं। तीसरी प्रकार के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो परजीवी बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये अत्यंत अधिक संख्या में पाए जाते हैं
और अत्यधिक विघटन करने वाले या अपघटन करने वाले होते हैं। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो दूध से दही उत्पन्न करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। पेनिसिलियम से प्रतिजैविक उत्पाद होता है, यानी एंटीबायोटिक उत्पाद होता है। लेग्यूम्स के पादपों में नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करने वाले जो होते हैं, राइजोबियम्स जो बैक्टीरिया होते हैं, वो लेग्यूम्स के पादपों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि परजीवी बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें पहला आपका आता है हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंकर। ठीक, तो ये जो है कि हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, ये सबसे छोटी होती है तथा बिना ऑक्सीजन में भी ये रह सकती हैं और रोग कारक होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें माइकोप्लाज्मा की 2 ही 3 पॉइंट हैं, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत साफ लाइनिंग में लिखी गई है, नीट में भी पूछा जाता है और आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परजीवी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और यू बैक्टीरिया आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आद्य बैक्टीरिया आपको याद रखना है, मेथेनोजेंस पाए जाते हैं जो कि मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। रूमेंस पाए जाते हैं, गोबर गैस में पाए जाते हैं, और जो है आप किसमें पाए जाते हैं, बायोगैस कंपोजर में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें साइनो बैक्टीरिया रखे जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया में नाइट्रस और एना बनाते हैं, ये स्वकोषी होते हैं जो क्लोरोफिल पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा करते हैं, टेट्रोसिस्ट नामक कोशिका के द्वारा करते हैं। परजीवी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो लाभदायक बैक्टीरिया और हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं। तो लाभदायक बैक्टीरिया में दूध से दही, प्रतिजैविक तथा लेग्यूम्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, हानिकारक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस और कैंकर नामक रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा में क्या होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के जो है कि यानी एनारोबिक कंडीशन में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है, रोग कारक होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये रहा है आपका मोनेरा जगत। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम ये रोज पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, फिर उसके बाद फंजाई, फिर प्लांट, फिर एनिमलिया, जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बस। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सेशन को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।